कर पढ़ा हूँ। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। पहले अपने को क्या याद दिलाया जा रहा है? हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट सीड्स? बताइए। विदाउट सीड्स स्टेम्स रहते हैं ना, जैसे कि हम लोग रोज का लगाते हैं स्टेम, उसके हेल्प से। और दूसरा तरीका दूसरा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स की वजह से भी लीव्स। ओके। हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर इन नेचर? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पोटैटोज में जो बड्स निकलते हैं, these are the types of vegetative propagation. Reproduction is the production of young ones like parents. Reproduction is an essential process as it leads to the continuation of species as well as to maintain the continuity of life. Each organism has its own particular method of reproduction. All these methods generally fall into two categories: asexual reproduction and sexual reproduction. अभी रिप्रोडक्शन क्या है? लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वरना आज हम धरती पर नहीं होते। हाँ, सुने, जो ज़िंदगी चल रही है, लिविंग बींग्स है अब तक अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से। क्यों? लिविंग बींग्स क्या करते हैं? अपने जैसे दूसरे लिविंग बींग को क्रिएट करते, रिप्रोड्यूस करते। सिर्फ दो तरीके रिप्रोडक्शन के, कौन कौन से? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. It is the process resulting in the production of genetically identical progeny from a single organism and inherits the genes of parents. Such morphologically and genetically identical individuals are called clones. Organisms choose to reproduce asexually by different modes or ways. अभी असेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, गैमेट्स आपस में नहीं मिलते, उनका फ्यूजन नहीं होता है, डायरेक्ट आइडेंटिकल क्लोन्स बनते हैं इनके। अभी सेक्सुअल तरीके से जो भी रिप्रोड्यूस होते हैं वो पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होते, अपने माँ बाप में और हम में कुछ ना कुछ, बहुत कुछ अलग होता है। लेकिन जो भी असेक्सुअल तरीके से इसमें रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्लोन्स होते, हूबहू कॉपी होते अपने पेरेंट्स की। अभी पहला तरीका है फ्रेगमेंटेशन। Multicellular organism can break into fragments due to one or other reasons. Example: Spirogyra, that is Spirogyra. These fragments grow into new individuals. Chain of birds. देखो डायग्राम में देखो, नीचे मदर सेल है, वो अपने आप को टुकड़ों में बांट रही है। चेन ऑफ बर्ड्स, और वो जो है हर जो बर्ड है वो एक अलग से इंडिविजुअल बन जाएगा। बर्डिंग इन ईस्ट। देन सेकेंड वन है budding. It is the most common method of asexual reproduction in unicellular yeast. Usually it takes place during favorable condition by producing one or more outgrowth birds. These birds on separation develop into new individual. अभी जो हमने ईस्ट का देखे बडिंग, वो बडिंग का तरीका है। फ्रेगमेंट्स में क्या है? कभी पानी का ज़ोर से बहाव आया, टूट गया, जो टूट गया वो अलग से इंडिविजुअल बन जाएगा। किसी भी चीज़ से झटका लगा, कुछ भी हुआ, मतलब कुछ भी हुआ, वो टुकड़ों में बट गया, वो अलग से पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। इंसानों का ऐसा होता है, साइड में हो ही जाता ना फिर एक बार इंसानों में ऐसा रहता था। धरती जो बची है वो भी टुकड़ा नहीं बचता। बडिंग हमने देखी। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। इन क्लेमाइडोमोनास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय flagellated motile zoospores which can grow independently into new individuals. अभी इसका डायग्राम देखो, zoospores in Chlamydomonas. Flagellated motile zoospore which can grow independently. इसके अंदर जितने भी स्पोर्स है जो क्लेमाइडोमोनास में दिखाया गया, सारे के सारे अपने अलग से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाते पूरा। अदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड बाइनरी फिजन विच अकर्स इन अमेबा, पैरामेशियम, कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलम एंड जेम्यूस फॉर्मेशन इन स्पॉन्ज। अभी तीन तरीके हमने कौन कौन से देखे? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, फ्रेगमेंटेशन कैसे समझते हैं? बडिंग ईस्ट, ओके। और स्पोर फॉर्मेशन? क्लेमाइडोमोनास। ये क्या होता है? क्या? क्लेमाइडोमोनास ऑर्गेनिज्म का नाम है। फिर उसमें कैसे फॉर्मेशन होता है उनका?
उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स जो बता रहा है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और वो खुलता है, ऊपर से फट जाता है और उसके अंदर से जितने भी स्पोर्स निकलते हैं वो सारे के सारे अलग इंडिविजुअल्स बनते हैं। Sports कैसे create करते अभी स्पोर्स देखते हैं। स्प्रिंकल अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ यीस्ट ओवर अ वार्म वाटर। नहीं करते। कैन यू रिकल द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट स्वीट पोटैटो एस्पेरागस और डेलिया। ये कहाँ से करते हैं वेजिटेशन? रूट से होता है, दूसरा लीफ से होता है ब्रायोफाइलम, कैलेनको, बेगोनिया एट्सेट्रा। स्टेम से किस में होता है? राइजोम, टर्मरिक स्टेम लगाते तो होता है, ट्यूबर्स जैसे पोटैटो तुम लोग ने बताया, बल्ब, ऑनियंस एट्सेट्रा। हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर इन नेचर? हम पढ़ेंगे आगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड पेज। Plants reproduce asexually through their vegetative parts, hence the new plant form are genetically identical to their parents. अभी ये आइडेंटिकल क्यों होते हैं और कैसे होते हैं अपने पेरेंट्स के? कि ये लोग जो असेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट से, देयर आर ऑल्सो फ्यू मेथड विच वुड नॉट अक्योर नेचुरली इन द प्लांट। कुछ है जो नेचुरली प्लांट में होते, लेकिन कुछ जो है नेचुरली नहीं होते। देर क्या है वो? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सप्लॉइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन अदर टू मल्टीप्लाई फिश स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, fresh stocks of plants. Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirements and various methods are also followed. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रोडक्शन मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। उसकी वजह से इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, नेचुरली होने नहीं दिया जाता है, जो हो रहा है आर्टिफिशियली हो रहा है अभी। नंबर 1 है कटिंग। द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज़ यूज फॉर प्रोपगेशन। स्टेम कटिंग, अभी कटिंग के ज़रिए एक ही प्लांट से हम कितने सारे प्लांट्स बना सकते हैं। उसके जो भी वेजिटेटिव पार्ट है जहाँ पे स्टेम निकला हुआ है वो कट करके लगा देते हैं। रोज़ में बोगेनविला लीफ कटिंग, तुम लोग ने लीफ कटिंग का बताए थे, कौन से प्लांट का बताए थे? रोज़ का ही बताए थे ना? Stem cutting. नहीं, इसमें लीफ का बता रहे हैं। स्टेम कटिंग रोज़, ओके। लीफ कटिंग में सेंसवीरिया, रूट कटिंग में ब्लैकबेरी। अभी ग्राफ्टिंग क्या है? कटिंग समझ में आता है, इजी है, Area, ये क्या होता है? प्लांट का नाम है सर्च करो। बी है ग्राफ्टिंग। हेयर पार्ट्स ऑफ टू प्लांट आर जॉइंट इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। इन दिस मेथड पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड, यानी स्क्योन इसको बोला जाता है, इज जॉइंट ऑन टू अ रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक, इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। इसमें एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जॉइंट किया जाता है, इस वे में कि दोनों मिलकर एक ही प्लांट बने। पहले क्या कट किए उसको? जहाँ पे स्टेम पे बर्ड्स है उसको जॉइन करते रूट वाले से, दूसरे स्टेम के रूट वाले से। वेयर एज बडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड बड ग्राफ्टिंग। ये जो ग्राफ्टिंग है इसको और क्या नाम दिया जाता है? बड ग्राफ्टिंग। क्यों? क्योंकि बर्ड्स की जगह पे से कट करके उसको रूट्स के पास से ग्राफ्ट किया जा रहा है दूसरे प्लांट में। Join करते तो टाई अप किससे करते हैं? बता रहे हैं ना, इन विच ओनली बर्ड इज जॉइंट ऑन टू द स्टक, एग्जाम्पल एप्पल, पेयर, रोज एट्सेट्रा। किसी की किसी भी चीज़ से उसके ही प्लांट के जो पौधे उसके अंदर से निकाल के उसको बांध दिया जाता है। ग्राफ्टिंग इन रोज़, ये रोज़ के अंदर ग्राफ्टिंग दिखाया है। टिश्यू कल्चर, इट इज़ अ मेथड बाय विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज carefully grown to give many plant let micro propagation method is also used nowadays। अब ये टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, ध्यान के साथ उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसको बहुत सारे प्लांट्स बनाने के लिए फैलाया जाता है, ग्रो किया जाता है। उसमें कौन कौन से? अभी नहीं, ये हो गया, सही जा रहे हैं ना, सी का इधर ही है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? डू यू नो वाई डज गार्डनर चूज टू प्रोपगेट प्लांट असेक्चुअली? क्यों असेक्चुअली प्लांट्स को उगाता है गार्डनर? सेक्चुअली नहीं उगाते ज़्यादातर। क्योंकि प्लांट्स जो asexually ही ग्रो करते हैं। अच्छा, सारे प्लांट्स असेक्चुअली ग्रो करते? मैक्सिमम में कुछ रहते, बट गार्डन्स में जो क्यों? मैं पूछ रही हूँ गार्डनर क्यों चूज़ करता है? गार्डन में, हाँ पता
ग्राफ्टिंग का जो ये मेथड है, इससे ऐसे क्योंकि कलरफुल रोजेस जो है अलग वैरायटी के भी मिलते हैं, अपने को वैराइटीज़ मिलती है, अपने को उसके बाद क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, अपना और टाइम भी कम लगता है, कम टाइम में ज़्यादा। शोपीस ज़्यादा रहता है तो कलरफुल फ्लावर्स रहेंगे। अभी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It involves fusion of two compatible gametes or sex cells. All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. अभी हर कोई पैदा होते ही सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होता है, एक लाइफ का स्टेज आता है उनके, उसके बाद वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे तुम इसको सिखा रहे थे अभी। देन इन प्लांट्स द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ reproductive phase and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. जब वेजिटेटिव फेज का एंड होता है प्लांट्स में, वहाँ से उनका जो ग्रोथ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है। द फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। हाँ, अभी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है, कौन से पार्ट में होता है? हाँ नहीं, कौन से पार्ट में होता है? फ्लावर्स के हाँ, स्टिग्मा जो होता है, फ्लावर्स से मेन फ्लावर्स जो है वो है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। अभी फ्लावर का काम क्या है? ये इंश्योर करना कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो, और वहाँ पे कौन से वो हैप्लॉइड गैमेट्स क्रिएट करते हैं। टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वर्ल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर अभी तुम लोग अभी 11th में कॉलेज गए होते, साइंस लैब में तुमको पूरा वो ऑपरेशन करके एक फ्लावर का बताया है। 10th में भी हुआ था ना? हाँ, तो बहुत इजी है, उसमें तुम लोग ने देखे होंगे कौन कौन से पार्ट्स, क्या बताया अभी? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 मेजर इवेंट्स। कौन से 2 इवेंट्स उसमें? मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ gametes to form diploid zygote and the production of genetically dissimilar offspring. Variation are useful from point of view of survival and the evolution of species over the time. Sexual reproduction is characterized by fusion of the male and female gamete. Sexual reproduction दिमाग में सबके बैठा ही हुआ है, जानते ही, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है fertilization. The formation of zygote and embryogenesis, sequential events that occur in sexual reproduction, are grouped in 3 distinct stages: pre-fertilization, fertilization से पहले की स्टेज, fertilization की स्टेज, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तुमको जो है इसका ना पूरा नेमिंग करने का है, ये फ्लावर का करके लाओ, इतना ईजी है, बना भी लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, diploid sporophyte is the predominant plant body in all angiosperms. predominant plant body कौन सी है? याद रखने का, बस इतना दिया हुआ है, क्या है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। हाँ, then where meiosis take place to produce haploid spore that form gametophyte. Gametophyte are considerably reduced and develop within the flower. They produce gametes. अभी देखो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से कैसा ये बना, गैमेट्स कैसे बने और उसके बाद फ्लावर कैसा बना, कहाँ से दिया हुआ है? ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वहाँ पे मियोसिस होता है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, जो हैप्लॉइड स्पोर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं, फिर गैमेटोफाइट रेड्यूस होकर फ्लावर बन जाता है। अंडरस्टैंड? द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। इंडिविजुअल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम, और फीमेल वाले को गाइनोशियम। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। अभी जो एंड्रोशियम है उसके अंदर का जो एक सिंगल ये होता है इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं स्टेमन। और एक स्टेमन में क्या क्या होता है? फिलामेंट, कनेक्ट एंड एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अच्छा, एंथर कहाँ पर है? यहाँ पे तुम लोगों को दिखा सकते नहीं है ना फॉर्म, इसकी पिक इसमें ये करना है, लेबलिंग करने को दिया है। तो इसमें बताओ एंथर कौन सा है? शो मी। यहाँ पे ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, और ये पॉलन ग्रेन या कुछ तो है, डिस्कस करें। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर।
An immature stage of anther is represented by group of parenchymatous tissue surrounded by single layer epidermis. अभी जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है एंथर, वो कैसा रहता है? पेरेनकाइमेटस टिश्यूज जो सराउंड होते हैं, किससे सराउंडेड होते हैं? घिरे हुए होते हैं। उसको कौन घेर के रखता है? एक जगह साथ जमा करके, एपिडर्मिस. एंथर इज जनरली क्या है ये? डाइथेकस हैविंग 2 lobes. एंथर के 2 लोब होते हैं. टेट्रास्पोरेंजिएट ईच मोनोथिकस एंथर कंटेन 2 pollen sacs. In डाइथेकस एंथर 4 pollen sacs आर. मोनोथेकस में 2 pollen sacs होते हैं. मोनो वाले में 2 होते सेक्स. मोनो सिंगल होंगे ना. एक मिनट, सॉरी. मोनो एंथर कंटेन 2 pollen sacs. मोनो 2 pollen sacs. एंड डाइथेकस एंथर डबल है उसका. मोनो वाले में 2 है और डाई वाले में 4 sacs है. In Diathecus anther 4 pollen sacs are present, therefore it tetrasporangiate. It is tetrasporangiate. The heterogeneity differentiation arises when some hypodermal cell get transformed into क्या हो गया? कंटिन्यू हो रहा है. एक मिनट. Okay, TS of anther. The archaeosporial cell divide into an inner sporangious cell and outer primary partial cell. Sporangious cell form sporangious tissue. Sporangious cell जो है वो sporangious tissue form करता है. Each cell of sporangious tissue is capable of giving rise to a microscope tetrad. Partial cell undergo division to form anther wall layers. The wall of mature anther consists of 4 layers. मैच्योर, अभी हम इमेच्योर एंथर के बारे में पढ़े हमने. उसमें अच्छा, इमेच्योर एंथर में क्या क्या रहता है? क्या पढ़े? मोनोथेकस जिसके अंदर तेजस क्या रहता है? इमेच्योर एंथर में क्या रहता है? पोलन सेक्स. किस में पोलन सेक्स रहते हैं? कितने पोलन सेक्स रहते हैं? टीचर मोनोथेकस में 2 और क्या रहते 2? पोलन सेक्स. हाँ. और डाइथेकस में 4. तो उसको क्या बोला जाता है? टेट्रास्पोरेंजिएट. स्पोरेंजिएट. हाँ, लेकिन जो एंथर होता है इमेच्योर एंथर, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैसा होता है? उसके आसपास किससे सराउंड होता है? उसके अंदर क्या कौन से टिश्यू होते हैं? अभी ऊपर पढ़े हमने. पेरेनकाइमेटस टिश्यू. पेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है. किससे सराउंडेड होता है? सिंगल लेयर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस की लेयर से. ओके. Each cell of sporangious tissue is capable of giving rise to a microscope tetrad. Partial cell undergo division to form anther wall layers. The wall of mature. अभी हम mature anther के बारे में पढ़ रहे, तो mature anther की जो wall होती है कितने लेयर की होती है? mature anther की कितने लेयर की wall होती है? अच्छा, सिंगल लेयर होती है. किताब में देखो. आई थिंक नहीं, 4 ही है. देखो वहाँ पे वो टेट्रा रहते हैं. 4 लेयर्स की वॉल होती है. एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ टब्यूलर फ्लैटेंड टिश्यू. अभी हमारा, अगर प्लांट को छोड़ो, अगर हमको लेंगे तो हमारा एपिडर्मिस क्या है? जो सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, क्या है हमारा? हेयर्स. हाँ, स्किन और हेयर्स. स्किन की भी हिफाजत हेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले वाले हेयर है, उसके बाद स्किन है. देन endothecium is subepidermal layer made up of radically elongated cell with fibrous thickening. Inner to endothecium is middle layer made up of thin wall cell. इसमें तुम लोग टिक मार्क करो कौन किस चीज़ से बना हुआ है. एपिडर्मिस किस चीज़ से बना है? एंडोथेसियम क्या है? सब एपिडर्मल लेयर है, जो किससे बना हुआ है? रेडियली इलोंगेटेड सेल विथ फाइब्रस थिकनिंग. इनर टू इंथोसियम इज मिडल लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल. सबसे पहला जो है सबसे पहला जो है बहुत थिन लेयर से बना हुआ है, एकदम पतला होता है. बाहर की जो फ्लावर की लेयर देखे, उसके ऊपर से वाइट कलर का जेलेटिन टाइप का अपने को निकलेगा. कभी भी फ्लावर को तोड़ेंगे उसके पत्ते को, तो
देन इनर टू एंथोसियम इज मिडल लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल। अभी जो मिडल लेयर है वो थिन वॉल से बनी होती है, 1 से 2 लेयर उसके अंदर होते, विच में डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। टेपिटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है एंथर की? आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होता है? एंडोथेशियम। उसके बाद टेपिटम। नहीं, हाँ, हाँ टेपिटम होता है। तो जो मिडल लेयर है वो किस चीज़ से बनी हुई है? मिडल लेयर एंडोथेशियम। एंडोथेशियम जो है मिडल लेयर है। हाँ, तो वो किस चीज़ से बनी हुई है? सब एपिडर्मिस लेयर। वॉल सेल्स। elongated cells, radial elongated cells, fibrous thickening। इतना प्लांट्स वगैरह है वो बर्ड्स का फूड है मोस्टली उससे। और जो मीन्स वेजिटेटिव प्रोडक्शन के जो पार्ट्स हैं वो लोग यहाँ से। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। पीछे है क्या माइक्रोस्कोपोर का स्ट्रक्चर? एच ने। टिपिकल पॉलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेल्युलर बॉडी विथ सिंगल न्यूक्लियस। ये तुमको पॉलन ग्रेन की डेफिनेशन दी हुई है। कैसे रहते हैं पॉलन ग्रेन्स? नॉन मोटाइल, हैप्लॉइड, सिंगल होते हैं। ओके, विथ सिंगल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी सिंगल है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ 2 लेयर वॉल कॉल स्पोरोडर्म। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दिमाग में रखो, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ओए रखो उसको। स्पोरोडर्म किसको ढका हुआ है? किसकी लेयर है वो स्पोरोडर्म? माइक्रोस्पोर। The outer layer exine is thick and made up of complex non-biodegradable substance called sporopollenin। अभी outer layer ज़्यादा thick होती है जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, उसका नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। इट मे बी स्मूथ और विथ अ स्कल्पचर पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज। इट इज़ रेजिस्टेंस टू केमिकल। वो जो स्पीशीज है, जैसा प्लांट है उसके हिसाब की जो है क्या है वो स्पोरोपोलेनिन होती है। किसी किसी में स्मूथ होती है, किसी किसी में कॉम्प्लेक्स होती है, रफ होती है। It is resistant to chemicals. At some places, exine is very thin, show thin areas known as germ pores. Exine कहीं कहीं पे thin होती है। क्या ये किसी किसी केमिकल्स को अंदर आने देती है, वो जो वॉल होती है, और किसी किसी को नहीं आने देती है। जैसे मच्छरदानी हमारी होती है, हवा को अंदर आने देती है ना, वरना वो सांस नहीं लेते, मर जाएंगे मच्छरदानी के अंदर जाएंगे तो, और मच्छरों को हमसे दूर रखती है। These are meant for the growth of emerging pollen tube. During germination of pollen grain, the inner wall layer in tine consists of cellulose and pectin. Inner wall किससे बनी हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन से। आउटर वॉल किससे बनी हुई है? एक्साइन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनी हुई है। एक्साइन को और क्या बोला जाता है? नहीं, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो क्या है? नहीं, एक्साइन उसकी आउटर लेयर है, वो है स्पोरोलिन। ओके, स्पोरोपोलेनिन। फाइंड आउट वाई पॉलन ग्रेन कैन रिमेन वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स। पॉलन ग्रेन फॉसिल की तरह पूरी तरह से प्रिजर्व कैसे रह सकते हैं? Pollen grains are preserved because they are stay in the ovary of flowers. और अगर फ्लावर की ओवरी ख़राब हो गई तो? वैसे नहीं प्रिजर्व होंगे अच्छे से। एनिमल था, उसी की वजह से, पॉलन ग्रेन की वजह से हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सा प्लांट था। Okay. दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन मीन्स। ओके, ऑलवेज रिमेंबर pollen viability is the functional ability of pollen grain to germinate to develop male gametophyte। मतलब pollen की viability क्या होती है? मेल gametophyte बनाने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। के इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या उसकी गैमेटोफाइट बनाने की शक्ति, एबिलिटी। इट इज़ 30 मिनट्स इन राइस, 30 मिनट में बनते, एंड वीट में भी। बट इन सम मेंबर ऑफ फैमिली
सोलेनेसिया एंड रोजेसिया लेग्यूमिनोसिया इज़ लास्ट इवन फॉर मंथ। इसमें 4 महीनों तक रहते हैं इसमें। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इतने पे बस करते क्या? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट बनने की जो शुरुआत है पॉलन ग्रेन से होती है। हमने देखी उसकी एबिलिटी होती है गैमेटोफाइट बनाने की, वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें दिमाग में रखो अपने। इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेक्ड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन वॉल जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर उसमें फूड भरा होता है। द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल्स का जो वाटर की तरह रहता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, तो उसके अंदर जो जनरेटिव सेल्स है वो फ्लोट करते हैं। ये देखो एक्साइन, साइटोप्लाज्म, ये किसकी है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टेजेस में देखो, फिग में देखो एक्साइन, उसकी बाहरी वॉल, अंदर है साइटोप्लाज्म जो तुमने बोले, पॉलन ग्रेन्स, इंटाइन, बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर की लेयर इंटाइन। देन उसमें क्या हुआ? जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल क्या करते? साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते। उसके बाद जो ये दूसरे क्या, वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें फूड होता है। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये दोनों जो है मेल गैमेट्स बने। जिसमें न्यूक्लियस है वो दोनों गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है। और ऊपर वाला जो सेल है देखो, ये यहाँ से जो ऊपर से जो चला आ रहा है ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद एफ वाला देखो, पॉलन ट्यूब बनी, उसके अंदर मेल गैमेट्स जो है 2 फ्लोट कर रहे। नीचे जो है ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब का न्यूक्लियस, ओके। मेल गैमेट्स दिखा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये इसकी फिक थी। द सेकेंड मेटोटिक डिवीजन इज कंसर्न विथ जनरेटिव सेल ओनली एंड गिव राइज टू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। जो हमने इसमें पिक्चर में देख ली है वही उसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी सेकेंड स्टेज क्या है? जनरेटिव सेल जो है 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाता है। उसके बाद वो मेटोटिक डिवीजन में जाते हैं। जनरेटिव सेल टेक प्लेस इधर इन पॉलन ग्रेन और इन पॉलन ट्यूब। या तो ये पॉलन ग्रेन में होता है या तो ये पॉलन ट्यूब में होता है। द पॉलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर एंड दिस इज 2 सेल स्टेज इन द मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ फ्लावर इज गाइनोशियम। ये क्या बना? अभी हमने क्या देखे? किसका बनना देखे? गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है फ्लावर्स में? वॉल्स, ओके। जिसको क्या बोला जाता है? गाइनोशियम, पिस्टिल। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल। अभी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ मेल गैमेट क्या बोला जाता था उसको? एंड्रोशियम बोलते थे। मेल गैमेट को, सिंगल वाले को? जल्दी जल्दी। मेल गैमेटोफाइट को क्या बोला जाता है? नहीं सिंगल जो स्टेम है एंड्रोशियम बोला जाता है। और एंड्रोशियम के जो सिंगल सेल्स होते हैं अलग अलग उसको स्टेमन बोला जाता है। तो वैसे ही फीमेल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में गाइनोशियम उसको बोला जाता है। उसके एक इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है? कार्पल। मेगास्पोरोफिल। अ फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पल इज कॉल्ड एपोकार्पस। जिसमें बहुत सारे फ्री कार्पल्स होते हैं वो फ्लावर को क्या बोलते हैं? ओके, उसकी एग्जांपल क्या है? माइकेलिया के माइचेलिया। ओके।
सिनकार्पस फ्लावर इज वन दैट हैज़ मैनी कार्पल फ्यूज टुगेदर. जिसमें फ्री कार्पल्स होते हैं उसको बोलते हैं एपोकार्पस. जिसमें फ्यूज्ड कार्पस होते, फ्री नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? सिनकार्पस फ्लावर. दैट इज़ ब्रिंजल. ये जो बैगन है हमारा वो क्या है? सिनकार्पस. ओके. टिपिकल कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स. एक कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी वेराइज. अलग अलग होते हैं हर प्लांट में नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवरी में. पैडी, वीट एंड मैंगो आर यूनी ओव्यूलेट, वेयर इज टोमेटो एंड लेडीज फिंगर आर मल्टी ओव्यूलेट. उसके अंदर सिंगल सिंगल ओवल होते हैं. और जो टमाटर है, टमाटर हम काट के भी देखते हैं, उसके अंदर मल्टी ओव्यूल्स होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. अभी ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर देख रहे, सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसका काम नहीं देख रहे. ध्यान से, मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगी. ईच ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी एंड इट अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिक्यूलस. अभी जो हर ओव्यूल है वो किस में बनता है? ओव्यूल ओवरी के अंदर डेवलप होता है. किससे अटैच होता है वो? प्लेसेंटा. किसकी हेल्प से अटैच होता है? फ्यूनिक्यूलस की हेल्प से. फ्यूनिक्यूलस की हेल्प से. द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिक्यूलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम. अभी तुम लोग ऐसे समझो, ये ये ओवरी है, इसके अंदर जो ओव्यूल बन रहा है ये किसकी हेल्प से अटैच हो रहा है? मेन ओवरी से, फ्यूनिक्यूलस की हेल्प से. जहाँ पर अटैच हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? हाइलम. अभी जो हमने पढ़े. In angiosperm, the most common type of ovule is anatropous, in which micropyle is directed downwards and is represented adjacent to the funicle. The ovule consists of central parenchymatous tissue. Ovule के टिश्यू कैसे होते हैं? parenchymatous टिश्यू होते हैं. The nucleus, which is surrounded usually by 2 protective covering called integuments with other and an inner integument. A narrow opening and the apex of the ovule is called micropole. micropole कैसा है? जो ओपनिंग होती है फ्लावर की, वहाँ पे नैरो छोटी सी ओपनिंग, उसको माइक्रोपोल बोलते हैं. चलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू माइक्रोपाइल. अभी कहाँ पर है इसमें? पिक में देखो. हाँ, ये किसके अपोज में होता है? माइक्रोपाइल के अपोज में जो होता है वो चलाजा होता है. एम्ब्रियो सेक देखो. हाँ, फीमेल गैमेटोफाइट. एम्ब्रियो सेक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है. इज ओवल मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस. मेन जो है अपना, मतलब जो ओवरी है वो ही है एम्ब्रियो सेक. उसके बाद हाँ, क्या है ये? Megasporangiasis. It is the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell (MMC). Megaspore mother cell become distinguished in the nucleus more or less in center but toward micropyle end of ovule. Megasporangiasis किसको बोलते हैं? हैप्लॉइड नहीं, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर. हैप्लॉइड मतलब सिंगल मेगास्पोर का बनना. किससे बनना? डिप्लॉइड मेगास्पोर से. मदर सेल से डिप्लॉइड मेगास्पोर से हैप्लॉइड मेगास्पोर का बनना, उसको बोला जाता है मेगास्पोरेंजिस. बस.